17 साल का एंडी और उसकी आंशिक दृष्टिहीन सौतेली बहन पाइपर अपने पिता को बाथरूम में मृत अवस्था में पाते हैं। इसके बाद उन्हें एक पूर्व काउंसलर लॉरा के पास रहने के लिए भेजा जाता है। लॉरा के साथ एक मूक लड़का ऑलिवर भी रहता है जिसे वह पाल रही है। लॉरा की अपनी बेटी कैथी भी दृष्टिहीन थी, जिसकी मौत पीछे के पूल में डूबने से हुई थी। एंडी को लॉरा का व्यवहार अजीब लगने लगता है। लॉरा पाइपर को अधिक तवज्जो देती है और ऑलिवर का अजीब व्यवहार एंडी को बेचैन करता है। एंडी अपनी सोशल वर्कर वेंडी और लॉरा को बताता है कि जब वह 18 साल का हो जाएगा तो वह पाइपर की कस्टडी लेने के लिए अप्लाई करेगा। लॉरा धीरे धीरे एंडी की मानसिक स्थिति को कमज़ोर करने लगती है ताकि वह उसे पाइपर के लिए अयोग्य साबित कर सके। पिता के अंतिम संस्कार के दौरान लॉरा चुपचाप शव से एक बालों की लट चुरा लेती है और एंडी को बताती है कि कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद भी शरीर में कुछ समय तक रहती है। रात में एंडी स्वीकार करता है कि उनके पिता उसे मारते थे लेकिन पाइपर के प्रति नरम थे, जिससे उसे जलन होती थी। लॉरा कहती है कि वह कुछ भी कर सकती है, बस कैथी को फिर से माँ कहते सुनने के लिए। अगले दिन एंडी ऑलिवर से घुलने मिलने की कोशिश करता है। वह उसे बात करने के लिए नोटपैड देता है और इनाम में रॉक मेलन के टुकड़े देता है। ऑलिवर अचानक चाकू चबाने लगता है। जब एंडी उसे घर की सीमा से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, ऑलिवर चिल्लाने लगता है, मदद करो, और लॉरा आकर उसे अपने कमरे में ले जाती है। लॉरा उसे शांत करने के लिए उसके सिर पर गोल गोल हाथ फेरती है और फिर उसे एंडी के पिता के बाल खिला देती है। रात को एंडी को शॉवर में ऑलिवर का डरावना रूप दिखाई देता है, जो उसके पिता की आत्मा जैसा दिखता है और कहता है वो बारिश में मरेगी। डर के मारे एंडी बेहोश होकर गिर पड़ता है।